नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ में हैं हमारे वरिष्ठ बीबीए नक्षत्र के जाने माने पत्रकार भाई युवराज भाटिया जी। पिछले लगभग 1 वर्ष हो चुका है नियमित योग में आते हुए। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने 1 वर्ष में योग से शरीर में क्या अनुभव किया, मन स्थिति पर, प्राणों पर कितना पकड़ बनी है और क्या फल प्राप्ति हुई है। क्या बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सभी योग कर सकते हैं? किसके लिए? क्योंकि वर्तमान में या कभी भी कोई भी बोले तो फिर बोला जाता है कि योग बुजुर्गों के लिए है, हम तो अभी जवान हैं, हमारे लिए योग नहीं है। तो भाई युवराज जी बताएंगे योग 8 वर्ष वाला हो या 80 वर्ष वाला हो, कैसे सभी के लिए अनुकूल बैठता है। सभी को राम राम। हाँ जी राम, बस बोलते जाओ। पहली सबसे नई बात है जी, आज रात को मैं सोया नहीं। उसकी क्या था, मैंने कल रिपोर्ट कराई है अपनी शुगर की, तो नॉर्मल रिपोर्ट है। पिछली बार भी की थी तो रात को नींद ही नहीं आई। कल यहाँ कल कक्षा में पहुँच जाऊँ सवेरे, और बड़ी खुशी हुई मेरे को, और बिल्कुल फिट हूँ। पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा 90 के लगभग था, अब मैं 68 में हो गया हूँ 1 साल से। बहुत ही अच्छा अनुभव है। और योग जो है सबको करना चाहिए। जैसे हम खाना सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही हमारे योग भी बहुत जरूरी है। हम तो चाहे आंधी हो, तूफान हो, कोई कैसा मौसम हो, हमने कभी एब्सेंट नहीं की। 1 साल से कोई बाहर चले गई हो वो अलग बात है, पर हम योग है जी सबकी कामना करते हैं। आज के युग में है कोई किसी को मानता नहीं है, बुराई करते हैं। एक योग ही है तो हमें सिखा रहा है कि सबकी सुख योग करनी है। योग बहुत ही अच्छा है और हमें खान पान पे ध्यान रखना चाहिए और ऑर्गेनिक चीज़ें करनी चाहिए। मैं खुद ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, हर चीज़ घर में होती है, कोई भी चीज़ ऐसी बाहर से लेने वाली नहीं है, और सबसे ऑर्गेनिक। बीपी की समस्या भी थी आपको? बीपी की थी, और बीपी तभी खत्म हो गया था शुरू में ही। हाँ, आज कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल फिट हूँ। और ये सारा ही किशोर जी की वजह से हुआ है। और लोग पहले हमें हंसते थे भी, कहाँ जा रहे हैं वहाँ सुबह सुबह जाके, काम नहीं आपको कोई। तो वो लोग हमें बोलते हैं कि आप ये किशोर अकादमी के प्रोडक्ट हो, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। किशोर जी जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने जो अच्छा रास्ता दिखाया है, कोई नहीं दिखाता ऐसा, और ये सबको साथ लेके चल रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब भी, मेरे को डॉक्टर अंशु के पास मैंने चेक कराया था ना जी, तो मैं रिपोर्ट ले नहीं आया, और मेरे को उन्होंने फ़ोन पे बधाई दी कि आप क्या करते हैं ऐसा, हमें बताओ। कि मैंने भी योग शुरू करना है। वो जिम जाते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है और सबको आना चाहिए। और जो खान पीना हमारा चाहिए, एक तो हमें गेहूं जो है बिल्कुल बंद करना चाहिए, सब बीमारी की जड़ है। गेहूं जितना हम खाएंगे वो उसका होगा। और जो गेहूँ है ना, मल्टीग्रेन आटा, जौ का, बाजरे का, मक्का का खाना चाहिए, सबसे अच्छा वो मिलता है। और ओवरऑल तो देखो, खासकर मैं अपने दर्शकों को, सुनने वालों को विशेषकर ये बताना चाहता हूँ कि भाटिया साहब ने 2-3 बातें बताई। आप थोड़ा दर्शकों को बताओ कि आपको जो शुगर की समस्या थी कितने वर्षों से थी? 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 18 साल हो गए? 2012 से हम इकट्ठे किए थे ना, 2012 से थी शुगर। और 13 वर्ष मेरे को इंसुलिन भी लगते थे। कुलवीर ठाकुर जी है वो भी लगाते हैं, और मैं भी लगाने लगा। फिर मैंने बीच में इंसुलिन बंद होते होते फिर हम यहाँ आ गए योग में। योग तो हमने 15 से शुरू किया था, किशोर जी ने यार हम इकट्ठे शुरू किया था। हम पतंजलि भी वहाँ गए थे योगग्राम में। 2000 बीच में हम घर करते रहे, पर घर का हुआ नहीं। फिर हम यहाँ शुरू हुए, अब शुगर धीरे धीरे खत्म ही हो गई। तो अब ये किसी को यकीन नहीं होता है, खासकर इस पर शोध बहुत से हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं।
आपको योग करना नहीं है, योग का जीवन जीना पड़ेगा आहार से। जैसे भाटिया साहब ने बताया, सबसे पहला जो अनिवार्य नियम है वो है आहार। हम भगवान कृष्ण जी का जो योग का सूत्र है, श्लोक दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, जो योग्य आहार विहार करता है, आहार समता में लेता है, विहार हमारा दिनचर्या बैलेंस होती है, संतुलित सोता है, समय से जागता है, उसका ही योग सिद्ध होता है। और कहते हैं भगवान कृष्ण जी, फिर वह योग सब दुखों का नाश करता है। तो अब देखो, इनको डॉक्टर साहब बधाई दे रहे हैं कि आप 13 वर्षों से जिस बीमारी को पाले बैठे थे, मॉडर्न एलोपैथी की दवाई खा खा करके शरीर को बिगाड़ रहे थे, योग में 1 साल में आकर के ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि आपने 13 साल की बीमारी 1 वर्ष में पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दी। ये तो 1 वर्ष इसलिए है कि हम यहाँ पार्टिकुलर 1 घंटा एक सामान्य प्रोटोकॉल हमें अपनाना पड़ता है। यदि पार्टिकुलर एक डिजीज के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर काम किया जाए, थेराप्यूटिक योगा, उसकी बैलेंस डाइट प्लान हम बनाते हैं, उसके अनुसार किया जाए, तो 3 महीने से ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल की डिजीज हम से 3 महीने से कम में आराम से शरीर से बाहर कर सकते हैं। जैसे बीपी की समस्या थी, तो बीपी तो शुरू में 2-3 महीने में ही पूरी तरह से नॉर्मल साधारण हो गया था। और वेट बताया 98 kg से आना 68 kg, मतलब एज पर BMI जितना हाइट है, 67 इंच 68 इंच इनकी हाइट है, उतना ही केजी वेट होना चाहिए। तो बॉडी, शरीर, योग क्या करता है, आपके BMI को बैलेंस करता है। जितना इंच आपकी हाइट उतना केजी आपका वेट। अंडर वेट है तो आपका वेट बढ़ जाएगा, वेट ऊपर है तो धीरे धीरे बैलेंस आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। श्रम आपको खुद करना पड़ेगा, खाने पीने पे परहेज करना पड़ेगा, बिना परहेज के बिना संयम के योग संभव नहीं है। तो हमारा एक बार फिर सभी साथियों से यही निवेदन है, खाने पीने का जरूर परहेज करें, शुद्ध खाएं, सात्विक खाएं, बाजार का जंक फूड, पैक्ड फूड को पूरी तरह से बंद करें। खास करके जो सुबह चाय पीते हैं, वो चाय नहीं पीते हैं, वो विष पी रहे हैं, ये समझ करके चाय पिए। तो आपका शरीर, जब हम विष समझेंगे तो धीरे धीरे उससे नफरत होने लगेगी। आप अच्छी चीजें लो, सुबह सुबह पंचतुलसी अर्क का सेवन करो, खाली पेट गौधन अर्क का सेवन करो, आंवला एलोवेरा का जूस का सेवन करो, जो बॉडी को डिटॉक्स करता है। नहीं तो हम ये सारी केमिकल वाली चीजें लेकर के बॉडी को इतना अपने हाथों से ही इतना अत्याचार करते हैं बॉडी पर, फिर हम दवाइयों पर जाते हैं, कैसे ठीक होंगे। तो एक बार फिर सभी का आपका बहुत बहुत आभार। भाटिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आप ऐसे ही योग भी करते रहें और अन्य साथियों को भी प्रेरणा स्रोत बने, उनको प्रेरणा दें कि देखो कैसे एक योग करने से सारी बीमारियां हमारे शरीर से बाहर चली जाती हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।